हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैंने कल आपको मेरे मॉक का रिज़ल्ट तो बताया था, जो कि बहुत 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 बुरा था और मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी उस रिज़ल्ट को देख के। तो मैंने सोचा कि आज पढ़ाई तो करूँगी, लेकिन सबसे पहले एक और मॉक दूँगी। और मुझे कमेंट भी आया था कि मुझे प्रीवियस ईयर का पेपर ही देना चाहिए। जो मॉक अभी 2025 के लिए आए हैं उनको नहीं देती हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि चलो यही करके देखते हैं। पहले भी वैसे मैं ये कर रही थी तो उसमें अच्छा आता है मेरा रिज़ल्ट, लेकिन जब मैं ऐसे कोई मॉक देती हूँ जो अभी आगे एग्ज़ाम के लिए आने वाले हैं, तो वो उनमें मेरे नंबर बहुत कम आते हैं। तो फिर मैंने प्रीवियस ईयर का ही दिया था और इसमें मेरे नंबर उतने ही आए थे। मतलब मैं 40 और 50 के बीच में अटक चुकी हूँ। अभी मेरे 41 आए थे। पता नहीं मैं इससे आगे मेरी गाड़ी कब बढ़ने वाली है। 60 तक मैं पता नहीं कभी पहुँचूँगी, लेकिन फिर भी मुझे इतना तो लगा और इतनी खुशी तो मुझे हुई कि चलो ठीक है, मैं 40 से 50 के बीच में तो हूँ एटलीस्ट। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो मॉक दिया था, वो उसका रिज़ल्ट इतना बुरा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी कि सीरियसली मैंने इतना ही पढ़ा है अभी तक और इतना ही कर सकती हूँ क्या मैं। फिर मैंने आज मॉक निकाला और प्रीवियस ईयर का ही था ये, और उसे देना स्टार्ट किया। उस मॉक का रिज़ल्ट देखने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, गलती इतनी भी नहीं कर रही हूँ मैं, पढ़ाई थोड़ी बहुत चल ही रही है और कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो मुझे ठीक लगा। उसके बाद मैंने आगे की पढ़ाई की, क्योंकि मैंने पहले ही सोच लिया था कि पहले मैं एक और मॉक दूंगी, क्योंकि कल का रिज़ल्ट मेरा बहुत ज़्यादा बुरा आया था। उसके बाद ही आगे पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। नहीं तो मैं जब तक तो मैं न्यू रिज़ल्ट नहीं देख लेती हूँ ना, थोड़ा अच्छा रिज़ल्ट मेरे मॉक का, तब तक तो मैं आगे पढ़ाई स्टार्ट करूँगी ही नहीं। और मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि ऐसे मॉक देने से नंबर इंक्रीज़ नहीं होंगे, मुझे सेक्शनल टेस्ट देना चाहिए, उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो हाँ, मैं करना चाहती हूँ, बट पता नहीं क्यों टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं पा रहा है मुझसे। और मुझे एक और कमेंट आया था कि मुझे टू डू लिस्ट फॉलो करनी चाहिए, कि मुझे दिन में क्या क्या करना है, पहले मुझे ये लिस्ट बनानी चाहिए। अब आज तो मैं ये नहीं कर पाई थी, बट हाँ, कल से मैं ये करूँगी। कल से या फिर शायद परसों से, क्योंकि कल मेरी फ्रेंड की एक बर्थडे पार्टी है तो मैं वहाँ पे जाने वाली हूँ। तो शायद परसों थोड़ी कम, मतलब कल थोड़ी कम पढ़ाई हो पाए। तो परसों से तो मैं एक लिस्ट तैयार करने वाली हूँ पहले, कि मुझे किस किस चीज़ की कितनी प्रैक्टिस करनी है, किसके कितने मॉक लगाने हैं और कितने किसके सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। और अगर मैं ऐसे करूँगी तो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। जैसे कि अभी मेरी डीआई कवर नहीं हो पाती है, डीआई की प्रैक्टिस नहीं कर पाती हूँ मैं अलग से। और उसके साथ मैं अर्थमेटिक की प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ। मैंने जितने भी टॉपिक कंप्लीट हो गए अर्थमेटिक के, उनकी प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ। और सिंप्लीफिकेशन तो फिर भी हो ही जाता है, कभी मैं चेकलिस्ट सॉल्व कर लेती हूँ, या फिर जो क्वेश्चंस मॉक में या सेक्शनल टेस्ट में आते हैं उनके क्वेश्चंस को मैं कर लेती हूँ। वैसे डीआई भी इसमें कवर हो जाती है थोड़ी बहुत। कभी कभी 2 डीआई आ जाती हैं मॉक में, कभी कभी 1 आ जाती है, तो हो जाती है। लेकिन उसका अलग से एक टेस्ट लगाना ज़रूरी है जिससे उसमें स्पीड इंक्रीज़ हो। तो अभी ये सब मैं अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर मैं एक लिस्ट तैयार करूँगी सुबह उठते से ही सबसे पहले, कि मुझे दिन भर में क्या करना है, इतना तो मुझे कवर करना ही है आज, तो शायद मैं और बेटर तरीके से पढ़ाई कर पाऊँ और उसमें रिज़ल्ट थोड़ा और अच्छा आ पाए। बाकी ये जो मेरा मॉक था उसका रिज़ल्ट तो ओके ओके आया था, अभी मैं आगे दिखाने वाली हूँ। इतना ओके आया था कि मैं डिमोटिवेट भी नहीं हुई और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी नहीं हुई कि वाह इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है मेरा। मतलब ओके ओके था कि ठीक है, और आगे मेहनत की जा सकती है, इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो मुझे इस बात की थोड़ी सी खुशी हुई कि चलो ठीक है, इतनी पे तो मैं हूँ कि मैं आगे मेहनत करूँ तो और आगे बढ़ सकती हूँ। बाकी कल के रिज़ल्ट ने मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर दिया था, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट। मैं सोच रही थी कि इतने गंदे स्कोर कैसे आ सकते हैं। इतने गंदे स्कोर तो मैं पीओ का एग्ज़ाम, मतलब पीओ का मॉक लगाती तब आ सकते थे, और क्लर्क में ऐसे कैसे आ गए। मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी कल तो, बट कोई बात नहीं, आज मैंने वापस से मॉक दिया और अब मुझे ठीक लग रहा है कि चलो कुछ किया जा सकता है, आगे हम कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं अर्थमेटिक सॉल्व की मैंने। बस यही है कि मैं आज सेक्शनल टेस्ट नहीं लगा पाई ज़्यादा, और अलग से कुछ कुछ चीज़ें सॉल्व नहीं कर पाई हूँ जो कि मुझे करनी है। और हाँ, मैं इंग्लिश पे भी अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। जैसे कि बस एडिटोरियल की क्लास देखती हूँ, उसमें जो 120 रूल है मुझे डेली उनको रिवाइज़ करना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी इस एग्ज़ाम में तो नहीं आने वाली है इंग्लिश, लेकिन आगे वाले एग्ज़ाम में तो आएगी। जैसे LIC असिस्टेंट्स की अभी वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें तो इंग्लिश आने वाली है। तो अच्छे से टाइम कवर नहीं हो पा रहा है, और शायद मैं सुबह लेट सो के उठती हूँ इसलिए। तो फिर मेरा जो स्कोर आया था वो 41 आया था। ऐसा लग रहा है कि लास्ट के 2-3, इससे पहले मैंने जो मॉक दिए थे उनके 2-3 में भी मेरे 41 आ चुके हैं। बट ठीक है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट 41 तो आए हैं ना। इससे ज़्यादा कम आते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है।
और 3 क्वेश्चंस मेरे गलत निकल गए थे, वो भी रीजनिंग में, पता नहीं कौन से गलत निकले थे, बाद में मैंने चेक नहीं किया। और मैथ्स में एक भी गलत नहीं निकला। रॉन्ग नंबर सीरीज़ करती हूँ तो गलत निकलते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज़ तो आई नहीं थी, तो सिंप्लीफिकेशन ही आया था और DI आई थी, 2 DI थी और दोनों मैंने सॉल्व कर ली थी। तो DI की प्रैक्टिस हो जाती है फिर भी, लेकिन अलग से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो अब सोचा है कि पहले लिस्ट तैयार करूँगी कि आज किस किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। और अभी क्लास तो ज़्यादा देखना है नहीं, क्योंकि बाकी सब कुछ तो कंप्लीट ही है। हाँ, मैंने देखा था बाद में आई थिंक कि कौन कौन से गलत किए हैं मैंने। तो अभी क्लास का टाइम तो मेरा बचने वाला है, तो अभी मुझे सेक्शनल टेस्ट पे और बाकी अलग अलग टॉपिक को टॉपिक वाइज देखना पड़ेगा। जैसे कि इसके बाद मैंने स्लॉग्स का किया था, मुझे देखना था कि स्लॉग्स मेरे कितने क्या गलत निकलते हैं 10 क्वेश्चंस में से। और मैंने 9 क्वेश्चंस किए थे, उसमें से मेरे स्लॉग्स 3 गलत निकल गए थे। एक तो आइदर और वाला था, तो उसमें तो कभी कभी कन्फ्यूज़ हो ही जाती हूँ मैं। आइदर और जो आ जाता है क्वेश्चन में, मतलब दोनों गलत हैं तो फिर आइदर और हो सकता है, तो उस पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। अगर 2 होते ना ऑप्शन तो मैं ज़रूर ध्यान देती, लेकिन उसमें 3 ऑप्शन थे, तो 3 में लास्ट के 2 ऑप्शन में आइदर और लगता, तो वो मैं ध्यान नहीं दे पाई थी। और 2 पता नहीं कैसे गलत निकल गए मेरे, मुझे इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। बाद में मैंने समझने की बहुत कोशिश की। अब मैं वापस से तो इसकी क्लास नहीं देखने वाली हूँ यार। मैं 2 बार ऑलरेडी क्लास देख चुकी हूँ स्लॉग्स की, फिर भी ये कन्फ्यूज़न पता नहीं कहाँ से आ रहा है। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं एक टॉपिक की 3-3 4-4 बार क्लास देखूँगी। तो अभी मैं इसकी और कल से टॉपिक टेस्ट दूंगी, तो हो सकता है कि इम्प्रूवमेंट हो जाए। बाकी स्मार्ट किडा पर ही देना चाहिए मुझे। यहाँ पे मुझे बहुत, बाकी जो ऐप है उन पे बहुत ही कम मिलते हैं सेक्शनल टेस्ट और टॉपिक टेस्ट, जैसे कि अड्डा पे, प्रैक्टिस मॉक पे बहुत ही कम मिल पाते हैं। और स्मार्ट किडा का सब्सक्रिप्शन लेके रखा है मैंने, तो वही ठीक है। और मुझे उस पर ऐसा लगता है कभी कभी उस पर बहुत ज़्यादा टफ दे देते हैं, मतलब क्लर्क के हिसाब से नहीं देते हैं। तो मेरा मन करता है कि मैं स्मार्ट किडा पे नहीं दूंगी, ये प्रैक्टिस मॉक अड्डा पे दे देती हूँ। लेकिन इस पर इतने ज़्यादा ऑप्शन मिलते ही नहीं है। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं टेक्स्ट बुक का भी सब्सक्रिप्शन ले लेती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे ज़रूरत तो पड़ती ही है। और इससे पहले मैंने अर्थमेटिक सॉल्व की थी, क्योंकि जो एज है उसके कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, तो वो आज मैंने पूरे ख़त्म किए। कल से न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है। और उसके बाद फिर मैं चेकलिस्ट सॉल्व करने लगी थी रीजनिंग की, जिसमें पज़ल ही सॉल्व किए थे मैंने, ऑनलाइन क्वेश्चन नहीं किए थे। पता नहीं क्यों मैं उनको अवॉइड कर देती हूँ ऑनलाइन क्वेश्चन को, और सिर्फ पज़ल को ही सॉल्व करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पज़ल में ही ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसे ही सॉल्व कर लूँ सबसे पहले, उसी पे ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ। ऑनलाइन क्वेश्चंस तो फिर भी हो ही जाते हैं। और फिर इसके बाद देखने लगी थी मैं एडिटोरियल की क्लास, जो कि अब मैं आजकल लास्ट में देख रही हूँ। पहले तो सुबह उठ के सबसे पहले एडिटोरियल की क्लास देखती थी, बट आजकल लेट उठ रही हूँ, रात में लेट सोती हूँ, तो रात में सोते सोते ही देख पाती हूँ मैं इसकी क्लास एडिटोरियल की। सो गाइस, तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। बाय। और आप सब भी बताना कि आपके मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं, क्या स्कोर आ रहा है। बाय।